रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंटिंग के 4 चैप्टर्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन 4 चैप्टर्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो उस डेट पर फर्म के बैलेंस शीट के अंदर जितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं उनके बुक वैल्यूज को, जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड हैं, उनके करेंट मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अगर एसेट का मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है बुक वैल्यू से तो फर्म को बेनिफिट होता है। अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू कम हो जाए तो फर्म को लॉस होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच से एक नॉमिनल अकाउंट होता है, अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में से रिकॉर्ड करते हैं। जितने से इंक्रीज हुआ इंक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, इंक्रीज वैल्यू को नहीं। मतलब मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू के इंक्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। और अगर एसेट का मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो तो बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटीज का वैल्यू अगर बढ़े तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। लायबिलिटीज का वैल्यू घटे तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। अगर रीवैल्यूएशन के लिए कुछ एक्सपेंस करने होते हैं तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू बैंक करके लिखेंगे। फिर रीवैल्यूएशन के क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा होता है तो डिफरेंस को गेन ऑन रीवैल्यूएशन कहते हैं। इस गेन को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एडमिशन के केस में ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में या करेंट अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिटायरमेंट के केस में ऑल पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो